हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3.0 जो नया रिलीज आया था 3.0 उससे रिलेटेड वीडियो दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको टैली प्राइम पर भी मैं वीडियो बना कर दूँ और जो कि लेटेस्ट रिलीज है उसी पे मैं वीडियो बनाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बट अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो मैं आपको बना कर दूं, और अगर आपका कोई स्पेसिफाइड टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तो मैं कमेंट्स के थ्रू उस टॉपिक को रीड करूंगा और आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए फिर हम चलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी कैसे क्रिएट होगी, साथ में मल्टी जीएसटी का कॉन्सेप्ट को हम 3.0 के अंदर किस तरीके से डालेंगे। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैली की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं टैली पे, आपके सामने टैली की स्क्रीन दिख रही है आपको टैली प्राइम 3.0 की। तो इसके अंदर सबसे ऊपर क्रिएट का बटन है, हम कंपनी क्रिएट से स्टार्ट करेंगे। तो आपने एंटर मारना। अगर आपका किसी का भी टैली एजुकेशनल मोड है तो टैली आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन होगा एजुकेशन मोड। तो आपने उसके ऊपर प्रेस एंटर करना है और देन आपके सामने फिर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं अब कंपनी क्रिएट करूँगा तो मैं इससे पहले आपको डिटेल दिखा देता हूँ, मैं कौन कौन सी डिटेल्स इस कंपनी में फिल करने वाला हूँ, तो वहाँ से आपके लिए भी ईजी होगा। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक नोटपैड ओपन है, जिसके अंदर मैंने कंपनी का नाम रख रखा है, मैंने अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस जो भी मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं, जो भी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स डमी हैं। ठीक है, तो ये डमी डिटेल्स के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि कंपनी का नाम है स्मार्ट अर्निंग हेयर, उसके अलावा उसका एक एड्रेस है। तो हम एक काम करते हैं, इस एड्रेस को हम जस्ट एक कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने एड्रेस को किया कॉपी और मैं गया टैली ERP9 पे। तो देखिए हम टैली ERP9, तो दोस्तों हम टैली प्राइम पर आ चुके हैं। तो स्मार्ट LERING लर्निंग हेयर मैंने कंपनी का नाम डाला। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कंपनी के नेम को बाहर से देखना चाहते हो तो कंपनी नेम में हम डाल दीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल के ऊपर वो सिर्फ कंपनी नेम ही लिखा है, उसके साथ का जो पीरियड्स है वो ना आए, तो आप पीरियड को मेलिंग नेम से हटा दीजिए, क्योंकि कंपनी के जो इनवॉइसिंग वगैरह बनते हैं वो मेलिंग नेम से उठाता है। ठीक है, तो दैन हम यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है एड्रेस यहाँ पे रीडेबल नहीं है तो आप इस एड्रेस को 2 या 3 लाइन में भी पेस्ट कर सकते हैं। टैली आपको मल्टीपल्स लाइन इसकी प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंने नेताजी सुभाष पैलेस पहली लाइन से हटा दिया, देन मैं दोबारा पेस्ट करूँगा और इसके होम पर आने के बाद मैं इसके अंदर से आगे की वो डिटेल इस बैक स्पेस से या डिलीट बटन से आप रिमूव कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो देखिए 2 लाइन के अंदर मेरा एड्रेस बेटर लग रहा है। देन इसने पूछा स्टेट, मैंने बताया दिल्ली, तो मैं एक स्टेट यहाँ पे बताऊँगा। देन ये पूछ रहा है मेरा पिन कोड 000। अब देखिए आप पिन कोड ऊपर डालना चाहें तो डाल दीजिए एड्रेस में, फिर आपको पिन कोड 2 बार देखने को मिलेगा। पर अगर आप एड्रेस में नहीं डालना चाहते तो आप एड्रेस में मत डाल दीजिए, पिन कोड आपको सिंगल टाइम नीचे भी देखने को मिलेगा। देन इसमें पूछा कॉन्टैक्ट मोबाइल लैंडलाइन नंबर, तो मैंने 011 रैंडमली कोई भी एक नंबर दे दिया। देन इसने पूछा मोबाइल नंबर, मैं नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दूंगा। इसने पूछी ईमेल आईडी, तो मैं smartlearninghere@gmail.com मैंने आईडी दे दी। देन हम इधर आते हैं। इधर आने के बाद पूछेगा आपसे फाइनेंशियल पीरियड, जिस पीरियड में आप इस कंपनी को बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो दोनों पीरियड एंटर कर सकते हैं। देन आपसे पूछ रहे हैं कि आप एडिट लॉक यूज़ करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर दीजिए। आपकी इस कंपनी में एडिट लॉक इनेबल हो जाएगा, तो आपको एडिट लॉक के फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। देन हमने यस कर दिया। देन ये पूछ रहा है कि आपको वोल्ट पासवर्ड यानी कि वोल्ट सिक्योरिटी इस कंपनी में लगानी है। बट ध्यान रखें, अगर आपने वोल्ट सिक्योरिटी एक बार लगा दी तो आप उस सिक्योरिटी को हटा तो सकते हैं अगर आपको पासवर्ड याद है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं होगा तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, आपको नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, भले आपने उसमें कितनी भी वर्किंग कर रखी, उसको ध्यान से लगाएं। देन एक सिक्योरिटी आती है कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। कई बार ये सिक्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शंस F12 के अंदर, जैसे इनेबल एडिट लॉक, अगर आपने बोला मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है, उसके अलावा वोल्ट सिक्योरिटी नहीं मिल रही, एक्सेस कंट्रोल दूसरी सिक्योरिटी नहीं मिल रही, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो करेंसी से रिलेटेड आपको बॉटम में देखने को मिल रही है वो नहीं मिल रही, तो आप F12 की हेल्प से यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल करें। देन यहाँ पर अपनी जैसे कंपनी वोल्ट पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया। एक बार अगर आपने, अब ये भी नहीं है कि मैंने पासवर्ड अगर अभी नहीं बनाया तो मैं दोबारा नहीं बना सकता। आप कंपनी को ओल्ड के यानी कि कंपनी मेन्यू में जाके ओल्ड के करेंगे या ऊपर कंपनी के बटन पर क्लिक करके भी आप उस इंफॉर्मेशन में दोबारा जा सकते हैं और दोबारा पासवर्ड आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको यस करूंगा तो मेरे से पासवर्ड आईडी पूछेगा और नीचे आपको मिनिमम ऑप्शंस दिखाएगा। तो मैंने अगर यहाँ पर यूजर नेम एडमिन AA डाल दिया,
देख पासवर्ड आईडी क्रिएट हो गया। तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो अगर आपको वो नहीं है, रिमाइंड नहीं है, तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आपका डेटा ओपन नहीं होगा। इन्होंने आपको मैसेज दे दी, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप नीचे आते हैं, अगर आप इसको आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक ऑडिट का फीचर है। जैसे आप इसे इनेबल करते हैं, इसको इनेबल करने के बाद अगर आपने इसके बाद कुछ यूजर्स भी बनाए, मैं आगे जैसे अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ यूजर्स भी बनाए, तो उस यूजर्स की हेल्प से आप डेबुक के अंदर उसकी नेम देख पाएंगे किसने कौन सी ट्रांजैक्शंस पास करी है। वो आप एडिट लॉग में भी देख सकते हैं, पर ये फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ टैली ऑडिट फीचर्स का, ये फीचर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके नीचे वाला फीचर्स, अगर कोई पर्सन एजुकेशन मोड पे कंपनी बना रहा है, जैसे मैंने बताया था, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल ना करें, नहीं तो आप कंपनी को दोबारा ओपन ही नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर लिखा है डिसअलाउ द ओपनिंग इन द एजुकेशन मोड, तो आपकी कंपनी रीओपन नहीं होगी, तो इसे इनेबल ना करें। बट अगर जिसका लाइसेंस और चाहता है कि एजुकेशन मोड पे किसी की कंपनी ना खुले, तो इस फीचर्स को एज ए सिक्योरिटी तौर पर इनेबल कर, ठीक है। तो हमने अभी इसके अंदर कोई मैंने आपको ये फीचर्स आपको दिखा दिए, बट अगर मैं अभी इसके अंदर से कोई पासवर्ड नहीं डाल रहा, मैं इसको नो कर रहा हूँ और मैं इसको मैं सेव करके जैसे बाहर आता हूँ इससे, तो आपके सामने कंपनी इनेबल करके एक फीचर्स ओपन हो जाता है। कंपनी के अंदर जो मेरे को फीचर्स इनेबल करने हैं उससे रिलेटेड एक विंडो ओपन होती है। अब अगर मान के चलो आपने कंपनी ओपन तो कर दी, कंपनी क्रिएट कर दी और फीचर को बाय मिस्टेक आपने स्किप मार दिया। अब आपने कर तो दिया बाय स्किप, पर आप बोलोगे ये फीचर्स कैसे ही नहीं, दोबारा से वो फीचर्स कैसे देखेंगे या मेरे को पासवर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड के का बटन है सबसे टॉप पर, जहाँ पर आपको कंपनी दिखा रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करके ओल्टर में जाएंगे तो अगेन वहाँ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एड्रेस गलत डाल दिया, कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग डाल दी, तो उसको ठीक करने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं, जरूरी नहीं पासवर्ड बनाने के लिए। और उसके अलावा जैसे इसने लाइन पर दे दिया कि अगर वोल्ट बनाना है तो आप कंपनी के अंदर वोल्ट पासवर्ड को बना सकते हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपको नॉर्मल पासवर्ड डालना है जो मैंने बनाया था ए करके, वो पासवर्ड के लिए आप यहाँ से और यस करके क्रिएट कर। देन हम वापस जाते हैं, अगेन हम ओल्ट के करते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देखेंगे वोल्ट का ऑप्शन अलग से आपको प्रोवाइड करा दिया गया। आप यहाँ से टैली वोल्ट पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। वोल्ट पासवर्ड और अदर पासवर्ड में फर्क है कि वोल्ट पासवर्ड बनाने के बाद आपकी जो कंपनी होगी सिर्फ स्टार दिखाएगी, उसके आगे आपका कोई नेम नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें कंपनी का प्रॉपर नेम आएगा। जब आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। वोल्ट में जस्ट एक पासवर्ड पूछेगा, कोई यूजर आईडी एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसी के अंदर आपको देखो यहाँ पर एक फीचर्स यानी कि F11 का ऑप्शन मिल रहा है। आप नॉर्मली F11 प्रेस करेंगे तब भी वो विंडो खुलेगी, आप यहाँ से जाके भी उसे ओपन कर। तो ये सेम जो फीचर्स वाली विंडो आपके सामने अगेन रीओपन हो चुकी है, जो हमने स्किप करके बाहर आ गए थे। तो आपको उसके ये सोचना नहीं कि मैंने उसके स्किप कर दिया था तो क्या मैं दोबारा ओपन नहीं कर सकता। हाँ जी। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं जीएसटी की सेटिंग्स कराऊंगा, तो राइट हैंड साइड पे आपको जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल रही है। तो आप इस जीएसटी के डिटेल्स के ऊपर एंटर करेंगे तो इनेबल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप यस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ ताकि कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैंने कंपनी क्रिएट तो कर दी, बट इस कंपनी के अंदर मैं बिल बाय बिल तो मेंटेन करूंगा, कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करना चाहते हो तो आप कीजिए। अब कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं या इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप जाके आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, या मेरे चैनल विजिट कीजिए। बट अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरे को एक बार इस वीडियो के रिलेटेड कुछ और जानना है, मैं उस वीडियो को देख चुका हूँ, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस वीडियो से रिलेटेड कुछ और आपको बता दूंगा। देन अगर आप चाहते हैं मेरी कंपनी में कोई इन्वेंट्री फीचर्स है ही नहीं, मेरे को इन्वेंट्री लॉगिन ही नहीं करनी, मेरे को तो सिर्फ जीएसटी मेंटेन करना, वो भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्वेंट्री को नो कर। बट अगर आप चाहते हैं मेरे को इन्वेंट्री यस करनी है तो इन्वेंट्री टैली ऑटोमेटिकली यस करके देगा। बट अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे फीचर्स टैली ने इसके अंदर दे रखे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जब मैं उसको सिखाऊंगा तो यहाँ से मैं इनेबल करके आपको बताता रहूंगा। और मैंने जो वीडियो के अंदर ही सिखाया भी है उनमें मैं आपको एक एक फीचर्स इनेबल करके बताता आ रहा हूँ। अब हम यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो हम जीएसटी पे अगेन पूछते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब हम 2.1 या फिर ERP9 की बात करते थे तो वहाँ पर एक सिंगल जीएसटी का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपकी दो कंपनियां तो आपको सेपरेट मेंटेन करनी पड़ेगी एज पॉइंट ऑफ जीएसटी। अभी टैली 3.0 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आया कि मल्टी कंपनी के जीएसटी आप सिंगल कंपनी में मेंटेन, तो मतलब आपकी मल्टीपल ब्रांचेज आप पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तो अलग अलग जीएसटी की कंपनी नहीं बनानी, आप एक ही कंपनी में मल्टीपल जीएसटी डिटेल्स यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर। तो हम जैसे इसके ऊपर एंटर मारेंगे तो अभी देखिए इसने दिल्ली पिक किया क्योंकि मेरी स्टेट दिल्ली थी, तो हम दिल्ली का जो जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो वही सेम हम नोटपैड पे जाते हैं जहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाल रखा है, वहाँ से हम इसे कॉपी एंड पेस्ट कर। तो दोस्तों नोटपैड पे हमने इस जीएसटी नंबर को कॉपी किया और टैली पे मैंने जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो रिटर्न जाएगी GSTR1 की वो मंथली जाएगी, क्वार्टरली, वो एज पर आपकी कंपनी, आपको पता होगा कि आप 5 CR के अंडर में आते हैं, 5 CR से ऊपर आते हैं, तो उस केस में आप इसको अपने हिसाब से
चेंज कर सकते हैं कि क्वार्टरली जाएगी मंथली जाएगी। मैं इसे अभी क्वार्टरली करता हूँ। साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में ई इनवॉइसिंग भी इनेबल होगा तो आप ई इनवॉइसिंग के फीचर्स को यस कर दीजिए और देन बता दीजिए कि इनवॉइसिंग आप किस पर्टिकुलर प्लेस से मेंटेन करें। आप यहाँ पे प्लेस का नाम भी डाल सकते हैं, स्टेट का नाम भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देन अगर आप ईवे बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसे भी यस। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले आप एक बार लेफ्ट में देखिए, वहाँ पर लिखा है क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। तो हम उसको मेंटेन करने से पहले हम इसको एक बार यस करते हैं। देन हम अगेन जाते हैं। अगेन जाने के बाद क्योंकि ये डिटेल्स मेरे को सेव कर दी थी इसलिए मैंने उसे यस कर दिया। अगेन जाने के जब हम इस पर क्लिक करेंगे, माउस से आपको क्लिक कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा ये सडनली नीचे एक्सेप्ट के चला जाता है, आपको बैक आना पड़ेगा, बैक स्पेस की साथ आप यस कीजिए। जैसे आप यस करेंगे एक विंडो आपके सामने रीओपन कर देगा, मतलब क्या करेगा अलग से एक न्यू विंडो खुलेगी। आपको ये नहीं समझना कि मेरी पहले वाली इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है, नहीं, वो सेव हो चुकी है। आपको एक नई विंडो ओपन करके दी कि आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम दोबारा से जाएंगे कि मेरे को देखना कौन सी स्टेट है, मेरी उत्तर प्रदेश थी तो मैंने उत्तर प्रदेश ले ली। देन वो पूछ रहा है उसका GST नंबर क्या है, तो यूपी का जो GST नंबर, क्योंकि कंपनी का नेम तो मेरा सेम ही रहने वाला है ना, उसका जस्ट एड्रेस चेंज होने वाला है, तो एड्रेस कहाँ से उठाना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। तो हम दोबारा नोटपैड पे चलते हैं। जैसे कि हम नोटपैड पे आए, हमने इस डिटेल को कॉपी किया और मैंने दूसरा GST नंबर यानी कि यूपी का GST नंबर एंटर कर दिया। तो यूपी की रिटर्न भी मेरी क्वार्टरली है, उसमें भी इनवॉइसिंग चलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, उत्तर प्रदेश को कॉपी और उत्तर प्रदेश को, देन मैं इनवॉइसिंग ईवे बिल भी अप्लीकेबल करता हूँ और सेव। अब जैसे मैं इसको रीसेव करूंगा तो पहले वाली डिटेल तो उसने पिक कर ली थी दिल्ली वाली, बट दूसरी डिटेल डालते के साथ ही उसने एक मैसेज पॉपअप कर दिया आपके सामने, यस या नो आपसे पूछने लग जाओ। इस मैसेज को एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है यू कैन क्रिएट ए यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज टू क्रिएट टू ए मल्टी जेस्टेशन। अगर आप चाहते हैं मल्टी जेस्टेशन करना है तो आप वाउचर नंबरिंग की जो सीरीज है वो कैसे बनाएंगे। यू वांट टू दिस बाय गोइंग ए चार्ट्स ऑफ अकाउंट, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट का जो ऑप्शन आता है टेली प्राइम में, यानी कि कुल मिलाकर के जो जहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स आते हैं या लिस्ट ऑफ वाउचर्स आते हैं उसकी बात हो रही है। एंड द सेलेक्टिंग टू रिलेवेंट वाउचर टाइप, मतलब आप जानते हैं कि कौन से वाउचर टाइप को आप सिलेक्ट करेंगे इन सब के लिए। ओपन द चार्ट ऑफ अकाउंट एंड क्रिएट नाउ, मतलब ये कहना चाह रहा है अगर आपने यस किया तो एक चार्ट्स ऑफ अकाउंट जो है टैली ने दे रखा है टेली प्राइम में, या अगर हम ERP9 की बात करें जो ERP9 से आप सीख रहे हैं इसे, तो उसके अंदर एक डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आता था, उसकी बात हो रही है। उसमें जो भी वाउचर टैप्स होते थे उन वाउचर टैप की बात की जा रही है कि अगर उसको मैं ओपन करूँ तो वहीं से आप वाउचर टैप नया क्रिएट करना चाहेंगे। अगर आप बोलेंगे यस तो एक वाउचर टैप की लिस्ट आपके सामने ओपन कर देगा जो टैली में इनबिल्ट क्रिएटेड है, तो आप उसी में से कोई लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नया क्रिएट करना है तो न्यू भी वहीं पे ओल्ड से करके क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसे कई बार यस करते हैं। जब हम यस करेंगे तो देखिए आपके सामने सारे वाउचर टैप्स की लिस्ट आ चुकी है, तो आप इसमें से किसी भी वाउचर टैप को सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में क्यों ये ओपन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाउचर सीरीज के लिए कर रहा है। मान के चलो यूपी के अंदर आपकी अलग सीरीज चल रही है, दिल्ली में आपकी अलग सीरीज चल रही है, तो चाहता है कि एक ही वाउचर टैप में मेंटेन करनी है या इसके लिए वाउचर टैप अलग अलग क्रिएट करोगे तो ऐसा पॉसिबल है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप एक में भी मेंटेन कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल इन टैली राइट नाउ। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे को एक ही में करना है तो उस वाउचर टैप पे एंटर मार देंगे, वो एक ही में क्रिएट कर देगा। बट अगर मैं तो चाहता हूँ दूसरा बनाना है तो मैं क्रिएट वाउचर टैप सीरीज पे क्लिक करूंगा और एक नया क्रिएट कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि अभी इसको एक बारी के लिए मैं इग्नोर करता हूँ और मैं स्केप करके बाहर चला जाता हूँ। तो मेरी दो सीरीज तैयार हो चुकी है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। वो मैं जान के बाहर आया हूँ ताकि मैं आपको इसको एक बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ कि दोनों वाउचर टैप की सीरीज अलग अलग कैसे मेंटेन की जाएगी, वो समझाऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। तो मैंने जैसे इसको बैक किया, अगर आपको कोई नई बनानी है तो अगेन आप क्रिएट पे जाके बना सकते हो और अंदर जाकर उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। तो दो सीरीज आपकी तैयार हो चुकी है, दो रजिस्ट्रेशन आपके हो चुके हैं। देन ये नीचे पूछ रहा है कि आप इस डिटेल को यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि अगर आपकी पूरी कंपनी में एक ही टाइप का HSN कोड है तो आप यहाँ से मेंटेन कीजिए, पूरी कंपनी में एक ही तरीके का टैक्स GST रेट है तो आप यहाँ से मेंटेन कीजिए। यही उसी टाइप के क्वेश्चन है जो पहले भी आपको F11 में F3 में पूछे गए हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती थी ईवे बिल से रिलेटेड, वो आपसे पूछी गई। साथ में एक बेनिफिट आपको दे दिया गया कि पहले क्या होता था कि ये लिमिट दो तरीके की होती थी कि आप एक अपनी स्टेट और बाहर की स्टेट से रिलेटेड ही कर सकते थे, बट अब ये क्या आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड आप इसे कर सकते हो कि दिल्ली में इस सबकी लिमिट है, हरियाणा में इतनी है, केरला में इतनी है, उत्तराखंड में इतनी है, तो हर स्टेट के हिसाब से आप इसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी आपको बेहतरीन दिया गया है। तो हम बैक करते हैं और इस विंडो को हम कंट्रोल करके सेव करते हैं। बट सेव करने से पहले मैंने आपसे एक
आपको एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था इसमें, वो पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला था मैं एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए दिल्ली का जो एड्रेस है वो अलग है, और जैसे जेन्युइन सी बात है वो अलग भी है। दिल्ली का एड्रेस यहाँ का है जो मैंने भी एंटर किया, और यूपी का एड्रेस जेन्युइन सी बात है वो डिफरेंट होगा। तो अभी मैंने जो किया था, जो मैंने रजिस्ट्रेशन बनाए थे जैसे दिल्ली का, उसके अंदर मैंने रेगुलर ले लिया, यहाँ पर कोई एड्रेस टाइप का ऑप्शन ही नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ले लिया। अब मैं इन दोनों का अगर बिल निकालूंगा तो एड्रेस तो दिल्ली का ही आ रहा होगा, तो कहाँ है कि मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए, नहीं हुए ना। तो उसके लिए टैली ने एक ऑप्शन आपको दिया है कि जो टैली के अंदर एक ऑप्शन आता था इनेबल मल्टी एड्रेस से रिलेटेड, जिसके अंदर हम कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते थे। तो हम उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस आपका प्रॉपर पड़ा हुआ है, जैसे कि प्राइमरी एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगा यूपी एड्रेस। तो यूपी का एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और यूपी का एड्रेस में टाइप करने के कॉपी पेस्ट करूँगा जो मेरे नोटपैड में नोटेड है। तो हमको नोटपैड पे चलते हैं। जैसे कि हम नोटपैड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आपका कचहरी वाला जो एड्रेस है, जो मेरे पास डमी एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस को हम कॉपी करते हैं। हम टैली में आ चुके हैं। अब इस एड्रेस के अंदर मेरे को कंपनी में मेलिंग नेम तो डालना पड़ेगा। तो मेलिंग नेम क्या है मेरा, वही सेम, एंटर स्मार्ट लर्निंग हेयर, और यहाँ पर मेरा एड्रेस। अब एड्रेस सेम मैं इसको ठीक कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश को मैं नीचे कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश, और इसको आया होम पर, और मैंने कर दिया, ठीक है। देन मैं नीचे आया तो इसका पिन कोड मेरे को दिखा ये वाला, तो मैंने पिन कोड भी इसका बदल दिया। अगर कोई फ़ोन नंबर अलग से आपके पास उत्तर प्रदेश का, तो आप फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मेल आईडी भी हम, अगर एक ही मेल कॉमन पे हम मेल मंगाते हैं तो हम कॉमन रख सकते हैं, नहीं तो एक नई मेल आईडी जो आपने यूपी वाली ब्रांच के लिए बना रखी है वो एंटर। इसी तरीके से आप बाकी डिटेल डाल, जैसे जो डिटेल मैंने दे रखी है वो डाल के इसे रीसेव कर। जब इसे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद क्या कमाल होगा कि आप दोबारा से अगर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पर अभी मेरे ख्याल से वो सेव नहीं हुई डिटेल, तो हम एक बार इसे कंट्रोल ही करके आते हैं, कंट्रोल ही। अगेन हम इसके लिए F11 प्रेस करते हैं और दोबारा जाते हैं, क्योंकि वो सेव नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने F11 के फीचर को सेव नहीं किया। अब देखिए जैसे मैं इस विंडो में आया तो रेगुलर के ऊपर एक ऑप्शन और इनेबल हो चुका है कि मेरे को इसमें प्राइमरी एड्रेस उठाना है, हाँ जी। देन मैं यूपी में गया तो यूपी में भी मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई, तो यूपी एड्रेस। अब जैसे ही मैं यूपी से रिलेटेड कोई बिल बनाऊंगा तो यूपी का एड्रेस पिक होगा, दिल्ली से रिलेटेड बिल बनाऊंगा दिल्ली का एड्रेस पिक होगा। तो मैं इस एड्रेस से रिलेटेड जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था वो मैंने आपका क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाउचर टैब्स की। जैसे मैं डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, तो वाउचर टैब्स के लिए देखिए अभी हम ऑल्टर में जाते हैं देखने के लिए कौन कौन से बने हुए। तो वाउचर टैब में गए तो यहाँ पे सेल्स मेरा जो होगा, जिसमें 90% मेरी बिलिंग्स होंगी, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक सिंगल वाउचर टैब है, और यहाँ पर नंबरिंग ऑटोमेटिक के नीचे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब जैसे रिटेन नंबरिंग और री नंबरिंग में फ़र्क है। री नंबरिंग का मतलब है जैसे आपकी पहले एक वाउचर नंबरिंग चलती थी कि एक अगर मैं आपने 10 नंबर बना दिए तो 11वां अगर आप बीच में इंसर्ट करना चाहते हो 3 नंबर के बीच में, तो इंसर्ट हो जाता था, और पीछे वाले सारे अपना भी सरक जाते थे, मतलब 3 4 पे चला जाता था, 4 5 पे, और 10 11 पे ऑटोमेटिक। तो दैट्स कॉल्ड री नंबरिंग, उसका मतलब यही था। रिटेन नंबरिंग का मतलब ऐसा नहीं। रिटेन नंबरिंग का मतलब आप बीच में इंसर्ट तो कर सकते हो, बट वो इंसर्ट 11 नंबर के नाम से ही होगा, वो 3 नंबर का इंसर्ट नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बनाकर दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसे रीनेमिंग करते हैं। हम बात कर रहे थे वाउचर टैब की, तो हम नीचे बॉटम में गए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब एनी मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि मैं इसी वाउचर टैब को 2 रजिस्ट्रेशन के नेम पे चला सकता हूँ। अब पॉइंट आता है कि दोनों की सीरीज कैसे चलाऊंगा अगर मैं इसको ही यूज़ करूंगा। एक तरीका कि मैं वाउचर टैब अलग अलग बना लूँ तो नंबरिंग की सीरीज ऑटोमेटिकल हो जाएगी, वो कॉमन सेंस है। बट अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरे को तो इसी को चलाना है, तो टैली ने क्या ऑप्शन दे रखा है नंबरिंग से रिलेटेड, वो आपको बताना चाहता हूँ। तो टैली ने यहाँ पर F12 के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर वाउचर टैब का कि डिफाइन द मल्टी नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर टैब। आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है, 5th ऑप्शन को इनेबल करके कंट्रोल कीजिए। टैली यहाँ पर क्या करेगा, इस ऑप्शन को बदल देगा और यहाँ पर देगा डिफाइन द मल्टी नंबरिंग सीरीज। जैसे आप इसे यस करेंगे तो अभी डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक नंबरिंग आ रही है, बट आप एक क्रिएट करके एक नई नंबरिंग सीरीज बना सकते हैं। सीरीज का कोई भी नाम लिखिए, जैसे मैंने यूपी लिखा, और यहाँ पर इसको बता दीजिए कि ऑटोमेटिक चलेगी, री नंबर पे चलेगी। और सेम अब ये 2 हो चुकी है, एक डिफॉल्ट हो चुकी है, एक यूपी हो चुकी है। तो जब भी आप एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर आपसे सीरीज पूछेगा कि डिफॉल्ट वाली लेनी है या यूपी वाली। तो आपने यूपी वाली एंट्री के अंदर यूपी वाली लेनी है और डिफॉल्ट वाली में डिफॉल्ट वाली लेनी है। तो आप इस एक वाउचर टैब से ही दोनों काम कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। और इसका दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप क्रिएट पे जाइए, आप इस वाले वाउचर टैब के अंदर तो यहाँ पर दिल्ली रजिस्ट्रेशन लेके छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप बताइए मैं दिल्ली रजिस्ट्रेशन ले लूँ, ये दिल्ली की होगी, और एक वाउचर टैब नया क्रिएट कर दीजिए और उस नए वाउचर टैब के अंदर आप नई नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप एक वाउचर टैब नया बनाइए, सेल्स यूपी करके,
और सेल्स यूपी करके बोल। क्या बात है? वीडियो क्यों खराब कर रही है मेरी? मैंने मेरी बात तो सुन लेना। हम पागल हैं, फोन कर रहे हैं। बोल। मैं ये कह रही हूँ कि ठेके की दुकान पे आके हमारे पास बहुत सामान है, हमारे पास की नहीं हो रहा उठाना। 5 मिनट लगेंगे बहन, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट वेट करो बैठ के वहाँ। 5 मिनट वेट करेंगे? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो खराब करके नहीं आऊंगा। अपनी 15-20 आधे घंटे से लगाऊं तुम्हारे लिए आ जाऊँ भाग कर मैं। ठीक है, तो 5 मिनट में आ जा। 5-7 मिनट में आऊंगा, वीडियो कंप्लीट होगी मेरी। ठीक है, हम दूसरा वाउचर टैब बनाएंगे सेल्स यूपी के नाम से, सेल्स यूपी का, और इसको अंदर में रखेंगे सेल्स के ही। और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम नंबरिंग सीरीज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी नंबरिंग सीरीज मेरी क्रिएट करके मैं यूपी वाली रख लूँगा और ऑटोमेटिक रिटेन नंबरिंग करके सेव कर दूंगा। तो मेरी एक नंबरिंग सीरीज बन चुकी है। और यहाँ पर नीचे आने का जहाँ पे मैंने एनी देख रखा है, एनी की जगह मैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी वाला रजिस्ट्रेशन पिक कर लूँगा और इसे सेव कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे वाउचर टैब अलग अलग बन जाएंगे और मैं इजीली जाके सेल्स रजिस्टर में फिल्टर करके देख सकता हूँ कौन सी ट्रांजैक्शन मेरी यूपी की है, कौन सी ट्रांजैक्शन मेरी सेल्स की है। बट अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने एक ही वाउचर टैब से बना लिया तो मैं इसे फिल्टर नहीं कर सकता। मैंने अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आपको एंट्री क्रिएट करने सिखाऊंगा कि एंट्री कैसे हो सकती है मल्टी रजिस्ट्रेशन पे। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि सेल्स रजिस्टर में अगर आपने एक ही वाउचर टैब में नई नंबरिंग बनाई है तो आप उसे किस तरीके से फिल्ट्रेशन कर सकते हो। विदाउट वाउचर टाइप भी आप उसे फिल्टर कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो आप इजीली उसे यूज। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं 2 रजिस्ट्रेशन टाइप आपको सिखाऊंगा, वो मैंने आपको सिखा दिए। प्लस मैंने आपको कंपनी क्रिएट करनी पूरी डिटेल्स बता दी। अगर आप इसमें से आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल स्किप करी है या आपको जाननी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं उस डिटेल्स को भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कराऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।